19 जून 2025 को इतिहास व पुरातत्व विभाग के एक आधिकारिक शैक्षणिक भ्रमण के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटक (CUK) के असिस्टेंट प्रोफेसर अब्दुल मजीद पर आरोप लगा कि उन्होंने द्वितीय वर्ष के स्नातक छात्रों को मौके पर मस्जिद और दरगाह का दौरा करने के लिए बाध्य किया। छात्रों का दावा है कि इस दौरे को सिलेबस का हिस्सा बताकर धार्मिक स्थल में प्रवेश कराया गया। इससे भी गंभीर आरोप ये है कि छात्राओं को मस्जिद में प्रवेश के लिए हिजाब यानी सिर ढकने वाला कपड़ा पहनने के लिए मजबूर किया गया, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता व संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। हालांकि प्रोफेसर अब्दुल मजीद ने मीडिया को बताया कि लड़कियों को हिजाब पहनने को नहीं कहा गया, बल्कि दरगाह के निर्देशानुसार सिर्फ सिर पर स्कार्फ रखने को कहा गया था। कानूनी अधिकार संरक्षण मंच यानी लीगल राइट्स प्रोटेक्शन फोरम हैदराबाद ने इस घटना को धर्मनिरपेक्ष विश्वविद्यालय परिसर में धार्मिक प्रताड़ना बताते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति को औपचारिक शिकायत सौंपी है। मंच का कहना है कि ये घटना संविधान के अनुच्छेद 28(3) का सीधा उल्लंघन है, जो राज्य पोषित संस्थानों में किसी भी छात्र को धार्मिक गतिविधि में भाग लेने के लिए बाध्य करने पर रोक लगाता है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने परिसर में बन रही मस्जिद जैसे अवैध धार्मिक निर्माण को नजरअंदाज किया, जो UGC के धर्मनिरपेक्ष दिशा निर्देशों के प्रतिकूल है। अगर प्रशासन सच में तटस्थ होता तो वो न केवल उस निर्माण को तुरंत रुकवाता, बल्कि दोषियों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करता। इस कथित पक्षपात और ढील से छात्रों में असुरक्षा और अविश्वास गहरा गया है। बिहार, उड़ीसा, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से धर्मनिरपेक्ष वातावरण की उम्मीद में आए छात्र अब स्वयं को छला हुआ महसूस करना शुरू कर चुके हैं। अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश तक वापस लेने लगे हैं, ये भय व्यक्त करते हुए कि कहीं उनके बच्चों पर धार्मिक एजेंडा थोपने का दुरुपयोग न हो। इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार RR बिरादार ने कहा कि 26 जुलाई 2025 को मुझे कानूनी अधिकार संरक्षण मंच हैदराबाद के महासचिव A संतोष की शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि द्वितीय वर्ष के BA छात्रों को शैक्षणिक भ्रमण के दौरान मस्जिद में प्रवेश हेतु हिजाब पहनने को बाध्य किया गया। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार हम जांच समिति गठित करेंगे और यदि दोष सिद्ध होता है तो प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। On 26th July 2025, I have received a complaint from A.S. Santosh, who is General Secretary, Legal Rights Protection from Hyderabad, saying that Mr. Abdul Majid, Assistant Professor, Department of History and Archaeology, Center of Karnataka, that students studying in second year BA forced to wear hijab to enter into the mosque during the academic trip. So this complaint was lodged by him, and as per the university rules, we will appoint one inquiry committee, and as per the inquiry committee recommendations, if he is found guilty, we will take the action. कानूनी अधिकार संरक्षण मंच का कहना है कि ऐसी घटनाएं अकादमिक स्वतंत्रता की आड़ में धार्मिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा देती हैं और उन शिक्षकों द्वारा इतिहास की व्याख्या को भी तोड़ मरोड़ सकती हैं, जिनकी व्यक्तिगत धार्मिक झुकाव स्पष्ट है। इसलिए मंच ने मांग की है कि एक न्यायिक या UGC द्वारा नियंत्रित निष्पक्ष जांच करवाई जाए, प्रोफेसर अब्दुल मजीद को तत्काल निलंबित किया जाए, परिसर में अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद की जांच कर धर्मनिरपेक्षता बहाल की जाए तथा प्रभावित छात्रों व अभिभावकों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाए। अतः इस प्रकरण में न केवल विश्वविद्यालय की धर्मनिरपेक्ष विश्वसनीयता दांव पर लगी है, बल्कि ये घटना भविष्य के उन विद्यार्थियों के लिए भी एक चेतावनी स्वरूप है जो केंद्रीय शिक्षण संस्थानों पर भरोसा कर अपना अकादमिक भविष्य सौंपते हैं। यदि समय रहते निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो ये घटना एक भयानक परंपरा की शुरुआत बन सकती है, जहां शिक्षा के नाम पर छात्रों पर धार्मिक विचारधारा थोपना सामान्य हो जाएगा। ऐसे में ये अत्यंत आवश्यक है कि विश्वविद्यालय प्रशासन संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए दोषियों को दंडित करे और ये सुनिश्चित करे कि परिसर में किसी भी प्रकार की धार्मिक पक्षधरता व दमनात्मक प्रवृत्ति के लिए कोई स्थान न हो।